आपको क्या लगता है इस बारे में कि आज का मुसलमान इस तरह की तरक्की हासिल कर सकता है जिसे पहले के मुसलमानों को थी? जी, तरक्की है अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करने में। अगर कल बेशक। जिस दौर की आप तरक्की की बात कर रहे हैं, जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, देखिए तरक्की अगर आप माशरती तौर पर बात करें या नेशनल लेवल पर बात करें तो तरक्की के दो मेन पर हैं। परिंदा अपने दो परों पर उड़ता है ना, तो माशरे की तरक्की के ना बेटा ये दो मेन पर हैं। एक है मईशत और एक है अमन। यानी आप माशी तौर पर मुस्तहकम है और आपको जानो माल का ख़तरा नहीं है। ये बेहतरीन एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम ये अगर ये बात करें ना तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो दौरे मुबारक था खिलाफत का, इसमें अमन भी था और मईशत इतनी अच्छी थी और लोग इतने खुशहाल थे कि जब आपके नुमाइंदे जब ज़कात जमा कर चुके लोगों से, अब ज़कात देने की बारी आई है मुस्तहिकीन को, और कोई मुस्तहिक नहीं मिल रहा। गोया के सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पूरी रियाया को यूँ समझो कि वो साहिब निसाब बना दिया, अमीर हो गए, अमीर थे हाँ सारे, मतलब हाँ वो खुशहाल हो गए थे सारे खुशहाल थे कि वो ज़कात लेने वाली इनकी पोजीशन ही नहीं रही। इतनी अच्छी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इतनी थी, अच्छी थी इतनी अच्छा और इकोनॉमिकल मतलब वो बिल्कुल था। अमन ऐसा था कि मर्द और औरत सबको किसी किस्म को खतरा लाहक नहीं था। अच्छा, अब ये क्यों आया दौर? बात तो ये है कि अच्छा दौर क्यों आया? वो दौर आया तक़वा और परहेज़गारी से। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, और जान लो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। इसकी तफसीर में लिखा है कि अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाते हैं कि मदद फरमाते हैं। अब सोचिए, जिस सोसाइटी की मदद अल्लाह फरमाए और जिसको कामयाबी अल्लाह दे, अब उसके पास क्या कमी रह जाएगी? तो मैंने तक़वा परहेज़गारी, ख्वाह वो इक़्तिदार में हो या अवाम में हो या घर में हो या दफ्तर में हो, हर जगह तक़वा और परहेज़गारी हो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी हो। तरक्की कहीं नहीं जाती, तरक्की आपके कदमों में आकर आपके कदमों को चूमेगी इंशाअल्लाह।